हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। आज आपके अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास है, तो अकाउंट्स को सीखने के लिए आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट को सीखते वक्त आप अपने रजिस्टर और पेन को साथ में लेकर बैठिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप अपने रजिस्टर में अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है। देखिए, बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? बताइए। टू अर्न द प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेसमैन प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही तो बिजनेस करता है। अब फिर दोबारा एक क्वेश्चन आता है, हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? टू डिडक्ट ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम ऑल द इनकम्स। इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस करें तो वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब मेरा क्वेश्चन है कि आप अगर अकाउंटिंग ना करो, मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ना करो, तो क्या आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को अपने दिमाग में याद रख सकते हो? क्या क्या आपके खर्चे हुए, क्या क्या आपकी इनकम हुई, क्या आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में बैठा सकते हो? नहीं ना। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत होती है। इसके लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत होती है। तो फिर क्वेश्चन आता है, सर ये अकाउंटिंग होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूं, फिर इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा। देखो, आज आपके अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा तो पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट ध्यान से समझ में आए। अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखें तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अकाउंट्स की ये दो तीन लाइनें ही अकाउंट्स के सारे प्रोसेस को बताती है। एक बार डेफिनेशन को दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं, फिर इसके स्टेप्स को इसको एनालाइज करेंगे कि ये डेफिनेशन कहती क्या है। देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का एंड समराइजिंग इन आ सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड वे में, इन टर्म्स ऑफ मनी। किस टर्म में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? मनी की टर्म्स में। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, कौन से इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो फाइनेंशियल करेक्टर के हो, जिनका फाइनेंशियल नेचर हो, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बेस पे हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं। अब दोबारा से डेफिनेशन समझाता हूं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने की जो ट्रांजैक्शंस आपके फाइनेंशियल नेचर के हो, उसको हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं ताकि हम उससे अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल सके, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सके, और उसके बेस पे हम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया सर? बड़ी कंफ्यूजन है, मुझे पता है कंफ्यूजन होगी, बट
कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ही तो हम हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो पहले एक एक करके इन डेफिनेशन को पूरा एनालाइज करते हैं, पूरा प्रोसेस समझते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़े तो ये डेफिनेशन हमें अकाउंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताती है और अकाउंट्स के प्रोसेस के बारे में भी बताती है। अकाउंट्स कैसे कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग कैसे कैसे करी जाती है, क्या क्या स्टेप्स हम इसमें फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें हमारी इस डेफिनेशन में रिकॉर्ड है। इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारा प्रोसेस पता लगेगा कि हम पूरे टाइम में, जब भी हम पूरा साल जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस की तरफ। पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखो कहां से आई ये लाइन आई आपके यहां से, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। अकाउंट्स में सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा, जिनका फाइनेंशियल नेचर होगा। जितने भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जिसमें पैसों का कोई भी लेन देन नहीं है, वो ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कि क्या वो फाइनेंशियल नेचर के है या नहीं। अगर फाइनेंशियल नेचर के है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जैसे स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, क्रूअल बिटवीन द सेल मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी ऑफ द मैनेजर, दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो पहला प्रोसेस आपका यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। क्लियर? सेकंड स्टेप, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये भी हमारी डेफिनेशन से ही आया है। देखो ये रहा वर्ड, इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना दूसरा पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। मनी जो है कॉमन डिनोमिनेटर है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। मनी का मतलब क्या हुआ? मनी का मतलब हुआ नेशनल करेंसी ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया में सारे ट्रांजैक्शंस किस टर्म में रिकॉर्ड हो गए? रुपये की टर्म में रिकॉर्ड हो गए। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किस टर्म में रिकॉर्ड हो गए? रुपये के टर्म में रिकॉर्ड हो गए। तो सेकंड स्टेप्स है कि ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की टर्म्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ, अगर मान के चलिए आपने ऑफिस के लिए 3 चेयर और 2 टेबल परचेज करी है और इस पे टोटल अमाउंट कितना खर्च किया है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपीज आप रिकॉर्ड करोगे कि एज फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000 रुपीज। तो पहला स्टेप आपको क्लियर है कि चेक करिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही बुक्स में रिकॉर्ड होगा और किस टर्म में रिकॉर्ड होगा? मनी की टर्म में रिकॉर्ड होगा। किस टर्म में? मनी की टर्म में। क्लियर? थर्ड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। अब देखो यहां तो वर्ड आपका आया ही है कि रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? all the financial transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the book called journal. हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स को कि सारे ट्रांजैक्शंस को किस बुक में? जर्नल के बुक में। ठीक है, और जर्नल को हम एक कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ध्यान से समझिएगा,
accounting is an art of recording all the financial transactions in a book called journal as per date wise। जो ट्रांजेक्शन जिस दिन रिकॉर्ड होता है उसको हम बुक में उस दिन रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो इस किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए स्पेशल नाम है जर्नल, और दिस इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाई दिस इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। ट्रांजेक्शंस हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये अभी आपको वेट करना पड़ेगा। देखो, बच्चे के मन में जब क्लास 11th स्टार्ट होती है ना अकाउंट्स, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं दिमाग में। सर ये कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कब कब रिकॉर्ड किया जाएगा? ये हम सारी चीजें सीखेंगे जैसे जैसे हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम अकाउंट्स में करेंगे क्या। ठीक है ना? तो पहला स्टेप क्या है? अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में हम ट्रांजैक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। और थर्ड प्रोसेस क्या है? रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड जर्नल इन आ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। जो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होता है हम उसको उस तरीके से उस डेट पर रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन आपका मिस ना हो। क्लियर? कंफर्म है? समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आपका आता है क्लासिफिकेशन। देखो, हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करिए। फिर थर्ड स्टेप हमने पढ़ा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे करी जाती है? जर्नल में रिकॉर्ड करी जाती है। अब जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस एक के बाद एक रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस of grouping the transactions of same nature at one place by opening various accounts in the book called ledger। ठीक है? क्लासिफिकेशन क्या है? एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा करना इन द बुक लेजर। और लेजर को हम प्रिंसिपल बुक या सेकेंडरी बुक भी कहते हैं। अब लेजर में कैसे होता है? एग्जांपल क्या है? जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए? जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो गए, कहां कहां से कैश आया और कहां कहां कैश गया। इन द परचेज अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू परचेज। हमने कब कब किस किस डेट पे किस किस पर्सन से गुड्स को परचेज किया। तो क्लासिफिकेशन और रिकॉर्डिंग में सर डिफरेंस क्या है? देखो, ध्यान से समझो। रिकॉर्डिंग करी जाती है जर्नल में। जर्नल में हम सारे ट्रांजैक्शन, जैसे हमने गुड्स परचेज करी, गुड्स सोल्ड आउट करी, कैश बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक से विड्रॉ करा, गुड्स राम को बेची, फर्नीचर परचेज किया, सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब यहां पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जानकारी लेनी है, जैसे कैश अकाउंट से रिलेटेड जानकारी लेनी है, तो रिकॉर्डिंग में वो जानकारी नहीं मिल पाती। तो रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन आपका मिस ना हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने अपने सारे एक जैसे ट्रांजैक्शंस, जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, उनको एक जगह रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। कैश अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, परचेज अकाउंट में परचेज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, सैलरी अकाउंट में सैलरी अकाउंट से रिलेटेड। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है जब हमें कैश के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हम सीधा कैश अकाउंट ओपन कर लेंगे। जब हमें सिर्फ परचेजेस से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो हम परचेज अकाउंट ओपन कर लेंगे। सैलरी से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो सैलरीज अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन कहां पे करी जाती है? लेजर में करी जाती है। कैसे करी जाती है? हर अकाउंट का, हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है एक अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट में उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो आपके स्टेप्स कौन कौन से हुए? पहला स्टेप हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यहां से आया ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है। दूसरा क्या है? मेजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये आया इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हमने कहां पे करी? जर्नल में करी, और जर्नल ये रहा रिकॉर्डिंग। फोर्थ स्टेप क्लासिफिकेशन, ये रहा क्लासिफाइंग। क्लियर? कंफर्म? तो अकाउंट्स की ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आता है आपका समराइजिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है? समराइजिंग। अब जैसे आप स्कूल में जाते हो, अपने आपके डिफरेंट सब्जेक्ट की मैम आती है, तो आप सारे जो जो मैम पढ़ाते हैं आपने उसको क्या करा? एक रफ बुक में नोट कर लिया, ताकि जो जो मैम ने पढ़ाया वो आपसे मिस ना हो। घर आके आपने अकाउंट्स का काम अकाउंट्स के रजिस्टर में किया, बिजनेस स्टडीज का काम बिजनेस स्टडीज के रजिस्टर में किया, उसे हमने क्या कहा? क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? अब क्लासिफिकेशन भी आपने कर ली, बट जब आपके एग्जाम्स आने वाले हो, आपको बहुत जल्दी क्विक जानकारी लेनी हो अपने सारे सब्जेक्ट्स की, सारे उसकी, तो आप क्या करते हो? समरी बनाते हो ना। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी समरी बनाई जाती है। फाइनेंशियल डाटा इज समराइज्ड, financial data is summarized so that users can make the meaning or can understand the transactions and events, they can understand the financial position of the business, they can judge about the profitability of the business by summarizing. Summarizing होता क्या है? Summarizing is the process of making trial balance, ट्रायल बैलेंस बनाने का प्रोसेस। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट। तो हमने समराइजिंग का मतलब क्या समझा? समराइजिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग the classified data in such a way which is more understandable to the users, which gives quick information about the profitability and financial position of the business to the users. ठीक है ना? ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा है। समराइजिंग का मतलब होता है जो भी आपने अपने डाटा को क्लासिफाई किया है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि जो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं उनको बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? इट इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। ठीक है। तो आपका अब स्टेप क्या हुआ? आपने फिफ्थ स्टेप पढ़ा। पहला स्टेप क्या था? फाइनेंशियल डाटा को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, उनको मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करना। तीसरा, रिकॉर्ड करना जर्नल में। फोर्थ स्टेप, क्लासिफिकेशन करना, एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करना। और फिफ्थ स्टेप आपका हुआ समराइजिंग, यानी अपने क्लासिफाइड डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो भी यूजर्स है उनको बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बहुत जल्दी जानकारी मिल जाए। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? कंफर्म? उसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। लिखा है ना, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। आपने जब समरी बनाई तो उससे आपको बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी पता लग गया और साथ ही साथ
आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता लग गया। अब एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल डाटा इज एनालाइज्ड and interpreted so that users of the accounting information can make the meaningful judgment about the profitability and financial position of the business as per their requirement। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं वो फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अपनी जजमेंट लेते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जजमेंट लेते हैं, जो जो उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के जो आपके बिजनेस के डाटा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उसको एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड करते हैं ताकि वो फ्यूचर्स की पॉलिसी बना सके, फ्यूचर्स की पॉलिसी बना सके। इसे कहते हैं एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट स्टेप आपका होता है कम्युनिकेशन। लास्ट स्टेप आपका क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स वेरियस यूजर्स, टू इट्स वेरियस यूजर्स। जो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स है, सर क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है? बच्चों के दिमाग में है ये क्वेश्चन कि कौन कौन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स है? ऑनर ही होगा बस? नहीं बेटा, ऑनर के अलावा बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे रेगुलर वॉच करते हैं, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में हमेशा जानकारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, आगे की क्लास में इसी चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जैसे मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं, ऑनर है, आपकी मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट्स है, बहुत सारे हैं, मतलब बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो उन लोगों तक आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो जो उनको रिक्वायरमेंट है उनको अवेलेबल करवाना, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। क्लियर? अब एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ये अकाउंटिंग की क्या है आपके लिए डेफिनेशन। और अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं तो पहला स्टेप हमने निकाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो यहीं से आया कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो फाइनेंशियल करैक्टर के हो बिजनेस में सिर्फ वो ही रिकॉर्ड होगा। दूसरा मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये रहा इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा रिकॉर्डिंग, ये तो आपका नजर ही आ रहा है आपको रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे करी जाती है? जर्नल में करी जाती है, ठीक है, पढ़ा है ना हमने। फोर्थ है क्लासिफिकेशन, ये रहा वर्ड क्लासिफिकेशन, कि एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करना, और ये हम कौन सी बुक में करते हैं? लेजर में करते हैं। एंड समराइजिंग, यानी अपने फाइनेंशियल डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स को बहुत जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लग जाए। इसमें हम क्या क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स कुछ सुने सुने लग रहे हैं पर बनाना कुछ नहीं आता। अभी आएगा कहां से? अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास ही तो है आपकी, ठीक है ना, टाइम लगेगा, पेशेंस बनाए रखना है आपको। फिर है एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी आपका फाइनेंशियल रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जजमेंट करना, फ्यूचर पॉलिसीज को बनाना, उसको एनालाइज करना कि प्रॉफिट हुआ, हम इसको प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, जो रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करना। और लास्ट स्टेप क्या है? कम्युनिकेशन टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
टू इट्स वेरियस यूजर्स। जो जो आपके अकाउंटिंग के यूजर्स है उन तक उनको की रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। क्लियर, कंफर्म, सारे स्टेप्स क्लियर है? तो प्लीज एक एक करके आप अपने सारे नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा। हालांकि मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, बट जो नोट्स आप अपने हाथ से लिखते हो ना, वो सबसे बेस्ट नोट्स होता है, उसको पढ़ने का बहुत मन करता है। हाथ कंप्यूटराइज नोट्स इतने अच्छी तरीके से पढ़े में नहीं आते जितना आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को पढ़ते हो। ठीक है, क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर डालना कि आपको क्या चीज समझ में आई और क्या नहीं समझ में आई, ताकि मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकूं। चलिए अब नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस? अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है या साइंस है? देखो, इसका आंसर कभी भी देना हो तो बहुत ध्यान से सोच समझ के देना। कई जने कहते हैं यह आर्ट है। क्यों आर्ट है सर? आपने डेफिनेशन में ही बताया है कि अकाउंटिंग इज आर्ट, ठीक है ना। कई बच्चे कहते हैं साइंस है। पहले इनका मीनिंग समझते हैं कि आर्ट कहते किसे है और साइंस किसे कहते हैं। देखो, आर्ट की बात करते हैं। आर्ट क्या है? आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव अवर डिजायर्ड गोल। आर्ट उस टेक्निक को कहते हैं जो आपके डिजायर गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यार एक क्रिकेट मैच है, कोई टीम जब टारगेट को चेज कर रही होती है तो वो कोई ना कोई टेक्निक अपनाती है, और उसे ही तो हम आर्ट कहते हैं ना, जिस टेक्निक के थ्रू वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करती है। तो आर्ट क्या है? आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल। अब अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्यों? with a view to know net profit और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि आर्ट क्या है, एक टेक्निक जो हमारे डिजायर्ड गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। क्यों बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, समराइज और क्लासिफाई किया जाता है? ताकि हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट और बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सके। क्लियर? तो वी कैन से अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्लियर? इससे हमें क्या पता लगा? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। चलिए, अब साइंस किसे कहते हैं सर? साइंस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साइंस होता क्या है? साइंस का मतलब है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। साइंस मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा जिसमें बहुत सारी नॉलेज हो, उसके अपने रूल्स हो, अपने प्रिंसिपल्स हो, वो अपने प्रिंसिपल्स पे काम करती है, अपने रूल्स पे फॉलो करती है और उसकी पूरी नॉलेज होती है, उसे हम साइंस कहते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज आल्सो अ साइंस। अकाउंटिंग भी क्या है? साइंस है। क्यों साइंस है? इट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, इसकी भी नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। वर्ड लगाया ना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। बेसिकली आप अकाउंटिंग जब भी रिकॉर्ड करोगे तो यू हैव टू फॉलो वेरियस प्रिंसिपल्स। आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको किसी अकाउंट को डेबिट करना होगा, किसी अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना होगा, किसी को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एज्यूम करना होगा। ये सारी चीजें आपको कहां से पता लगेगी? अकाउंटिंग की, क्योंकि अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, आप अकाउंटिंग की अपनी नॉलेज होती है। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग दोनों चीजें है, आर्ट भी है
और साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं ताकि हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को निकाल सके, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को निकाल सके। अब अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पता लगती है। इसलिए अकाउंटिंग को हम साइंस भी कहते हैं। क्लियर? आया समझ में? कंफर्म है ना? तो आप नोट करिए इस चीज को। जहां भी आपको कुछ नोट करना हो, वीडियो को पॉज करिए और उसके नोट डाउन करिए। क्लियर है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा अकाउंटिंग की डेफिनेशन। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग के प्रोसेस कि हम अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दूसरा मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरा रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ जर्नल, फोर्थ क्लासिफाइंग देम in the book called ledger, fifth summarizing by preparing the trial balance, trading account, P&L account and balance sheet, फिर analyze and interpretation और लास्ट हमने पढ़ा communication। फिर हमने पढ़ा is accounting an art or science, तो उसमें हमारा आंसर था accounting is an art as well as science। आर्ट क्यों है वो भी समझा दिया और साइंस क्यों है वो भी समझा दिया। यहां तक का स्टेप क्लियर है आपको? कंफर्म? आज अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपका काम क्या है? आपका काम है जो भी हमने पढ़ा उसको बहुत अच्छी तरीके से घर पे रिवाइज करना, अपने बुक्स में नोट डाउन करना, ठीक है, अपने नोट्स को प्रॉपर बनाना। जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए या आपको कोई कंफ्यूजन है उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।